हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके मन में क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि एनर्जी बैलेंस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको पॉजिटिव रहना है, गहरी सांस लेनी है और फेस विजुलाइज करना अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, अच्छे से रीडिंग देखिएगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, यहाँ पर क्या सोच रहे हैं वो, करंट फीलिंग्स बताइए, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनकी सच्ची भावनाएं, उनके मन की सच्ची भावनाएं क्या है, बताइए यूनिवर्स। इस व्यक्ति का मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ना आपके अलावा भी कोई और है। ठीक है, रोमांटिक एंगल हो सकता है, आपके अलावा भी कोई और मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिस वजह से इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक दूरी बना ली और आपका दिल तोड़ दिया। ठीक है, ऐसा दिख रहा है ये आज भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आपको कोई एक्शन नहीं दे रहे हैं, आपको इनकी तरफ से कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि या तो आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है ये किसी और के साथ खुश हैं। ठीक है, और हो सकता है ये खुश हैं भी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि ये अपने मतलब की वजह से कहीं और जुड़ गए हैं। अब इनका मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है, फिजिकल ब्यूटी को लेकर अट्रैक्टेड हो गए, फिजिकली इंटीमेसी की वजह से जुड़े, या फिर फाइनेंशियल इनको प्रॉफिट हो रहा था उस व्यक्ति से इसलिए जुड़े। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में कोई है। ठीक है, इनकी लाइफ में कोई है जिसके साथ ये हैं, अटैच हैं, पास्ट में भी थे, क्योंकि पास्ट की कुछ एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपके रहते रहते कोई इंसान यहाँ पर तो आ गया था, इनकी लाइफ में एंट्री हो गई थी, आपसे छुपाया इन्होंने, या फिर पहले से था। ठीक है, आपको पता नहीं चला, आपसे छुपाया, झूठ बोला, मैनिपुलेट करा, पर कहीं ना कहीं आपको चीजें पता चली हैं, यहाँ पर क्लियर हुई, तो आपका दिल टूटा है। यहाँ पर क्लियरली मैं देख रही हूँ कि आपका दिल टूटा है, यहाँ पर एक हार्ट बना है, इनके दिल में प्यार है आपके लिए, पर इन्होंने आपका दिल भी तोड़ा है। ऐसा दिख रहा है कि हार्ट टूटा हुआ भी दिख रहा है। ठीक है, तो इनने आपका दिल तोड़ा है, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये खड़े नहीं निकले, इन्होंने बस एक फेक प्रोमिसेस, एक झूठे वादे आपसे किए, आपका यूज किया, आपने ना इस रिश्ते में बहुत सारी एनर्जी दी अपनी। ऐसा दिख रहा है बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए, पर आपको बदले में यहाँ पर चीट, धोखा, आपका दिल दुखाना, बस यही मिला है। ऐसा ही दिख रहा है मुझे, इन्होंने आपका दिल दुखाया है। और करंटली आज भी आप ना कहीं याद करते हो इन्हें, कहीं ना कहीं आप आज भी टूट रहे हो उनकी वजह से। पर ये इंसान ना बहुत अकड़ू, घमंडी, ईगोइस्टिक, मुझे बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जी दिख रही है इनकी, बहुत स्टबर्न इंसान है ये, जिद्दी किस्म के हैं, अपनी गलती को मानते नहीं है। आप, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जब इनका खुलासा हुआ आपके सामने, जब इनकी चीटिंग पकड़ी गई, इन्होंने आपको ब्लेम कर दिया, वहां से भी बच गए, इन्होंने अपने ऊपर ब्लेम ही नहीं लिया, अपना डिफेंसिव बन गए ये। ऐसा दिख रहा है कि किसी और का पक्ष लेना, किसी और के बारे में ज्यादा बोलना, कहीं ना कहीं आपको ही ब्लेम करना, हर चीज में आपको ब्लेम करना रहा है यहाँ पर। अब वो कैसे भी किया हो, इन्होंने ब्लेम किया है, घूम फिर करना, आप तक ही बात पहुंचा देना, आपके ऊपर ही ताना कस देना, टॉन्ट मार देना, गलत करना, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है आपको ना। इन्होंने या तो अब्यूज करा, आपको बहुत गलत गलत बोला है, इस रिश्ते में ना आपको बहुत ज्यादा सहना पड़ा है। आपने प्यार तो देखा इनका, पर वो कमी देखा जितना आपने इनका गुस्सा देखा है, या फिर इनकी चीटिंग देखी है, इनका मैनिपुलेशन देखा है।
मतलबी इंसान है, बहुत ज्यादा एक प्लेयर की एनर्जी में थे आपको लेकर ना, ये आपका यूज कर रहे थे, ये आपके साथ इस रिश्ते में ना सीरियस ही नहीं थे, ऐसा दिख रहा है, ये सीरियस नहीं थे ये इंसान। काफी नेगेटिव माइंडसेट में इनका दिख रहा है। अब कहीं भी इन्होंने संगति की है या कोई इनको पसंद आया है तो वो इंसान भी गलत ही मुझे दिख रहा है। देखो, गलत ये भी थे, गलत वो भी है, और दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है यहाँ पर, समझ रहे हो? गलत ने गलत को चूज किया है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि गलत ने गलत को चूज किया है। कुछ टाइम तक तो अच्छा लगेगा, सब कुछ उसे भी अच्छा लगेगा, इन्हें भी अच्छा लगेगा, पर आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि वो इनको डिच करेगा, बहुत बुरा वाला, या करेगी, जो भी है, ऐसा कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गलत गलत है, दोनों ही गलत है ना, समझ रहे हो? और वो तो इनसे, जैसे ये अगर शेर हैं तो वो इनसे सवा शेर है, वो चालाकियों में, मैनिपुलेशन में, प्लानिंग प्लॉटिंग करने में इनसे 4 गुना आगे है, समझ रहे हो? तो इनको, इनके हिसाब से आप तो इनको सीधे साधे मिले थे, इनको लगता था कि, इनको लग रहा है कि सभी, हर कोई, किसी को भी मैं चला लूंगा। क्यों? क्योंकि आपको डोमिनेट करते थे, आपको चलाते थे, इनको आज ऐसा लग रहा है कि इसको भी मैं चला लूंगा या चला लूंगी, पर नहीं, नहीं, आने वाले समय में इनको सब समझ में आएगा, ठीक है? आज ये कितना खुश रह लें, कितना हैप्पी रहें आपके बिना, आने वाले समय में डेफिनेटली समझ आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि समझ में भी आ रहा है, ठीक है, पर मैं मोस्ट एनर्जी जो पिक कर रही हूं, आने वाले समय में पता चलेगा। आज बहुत खुश रह लें, आज एंजॉय कर लें, क्योंकि समय जो आएगा ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा, जो इनको झेलना पड़ेगा, ठीक है? इनको झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपके बारे में सोचते नहीं है, सोचते हैं, कभी कभी आपकी याद भी आती है, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ ना, हालांकि ये उनके साथ हैं, किसी के साथ हैं, पर वहां पर एज कंपेयर आपके साथ रिश्ते के, वहां पर इनकी ज्यादा लड़ाई, वहां पर इनके ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि वहां पर ऐसा रिश्ता है ना जो अपना अपना सोचता है। यहाँ पर क्या था, आपके साथ क्या था, एक गिविंग था, एक ले रहा था, एक दे रहा था, यानी कि आप गिवर थे और ये रिसीवर थे, समझ रहे हो? और वहां पर दोनों ही रिसीवर हैं। अब दोनों ही रिसीवर हैं तो समझ रहे हो क्या होगा वहां पर? अगर 2 लोग, तभी तो बोलते हैं किसकी बनती है, जो एक चुप रहता है एक बोलता है, उन्हीं की बनती है। जो एक गलत करता है एक सह लेता है, उन्हीं की बनती है। पर जब जहां पर दोनों गलत करने वाले हैं, दोनों बोलने वाले हैं, उनकी कभी नहीं बनती। शुरू में तो पटेगी बहुत, आप नोटिस करना, हमेशा जो 2 लोग हैं ना अपोजिट ही मिलते हैं और उनका ही आगे तक कनेक्शन जाता है। आप कहीं भी नोटिस करना, अपने दोस्तों में ही देख लो, अपने रिलेटिव्स के रिलेशन में देख लो, कहीं भी देख लो, जहां पर एक चुप रहेगा, एक बोलेगा, या एक डोमिनेंट करेगा, एक थोड़ा झुक जाएगा, वहां पर वो रिश्ता चलता ही है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है ना, दोनों ही बोलने वाले मुझे दिख रहे हैं, जहां पर इन दोनों की लड़ाइयां, आर्ग्यूमेंट्स, मन मुटाव बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मुझे यहां पर दिख रहा है। आपके टाइम पर तो फिर भी नहीं होता था जितना इनका उसके साथ हो रहा है, पर ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अभी दोनों। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको भी उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट है और उसको भी इनसे बेनिफिट है। जब ये मतलब खत्म हो जाएगा, ये बेनिफिट, ये रिश्ता ना, फेक जो रिश्ता है इनका, सो कॉल्ड फेक रिश्ता, जो ये मतलब का रिश्ता है, जब वो खत्म हो जाएगा ना, तो एक दूसरे की असलियत इन लोग को समझ में आएगी। आपके पार्टनर बहुत प्लेयर है, बहुत चालाक इंसान है, दिमाग से चलने वालों में से है। ये कभी इमोशनल होकर नहीं चले, कभी आपको समझा नहीं, आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी। ये उस प्यार के लिए तरसेंगे जिसकी वैल्यू इन्होंने नहीं की ना, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आज नहीं तो कल, ठीक है? ये उस प्यार के लिए तरसेंगे, हो सकता है तरस रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि आने वाले समय में तरसेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है करंटली चल रहा है, कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम पे चलेगा। डेफिनेटली आप लिख के ले लो, तरसेंगे, वो प्यार जो आप इनको देते थे ना, उस चीज को तरसेंगे। ऐसा नहीं है, आज भी लड़ाई होती है, आज भी आर्ग्यूमेंट होता है, एक दूसरे को पूछते नहीं है वो, ये लोग, हाँ है, साथ में है, लड़ाई होती है, फिर ठीक भी हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि ठीक नहीं होता, ठीक भी हो जाता है, पर मतलब, यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप लोग? तो या वो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बहुत दिल दुखाया है आपका, आप ना एक अच्छे इंसान का दिल दुखाया है, जो इनको पे ऑफ करना ही पड़ेगा।
इनको इनको ये ना भुगतना ही पड़ेगा। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है ना, डंडा जब पड़ता है तो बहुत दर्द होता है। तो इनको वो डंडा पड़ने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। बहुत गलत, मतलब मैं ऐसा देख रही हूँ ना, आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत। अपना ही सोचा। उस समय इनको बहुत अच्छा लग रहा था, आपको दुख में देखकर, आपको रोता हुआ देखकर इनको कोई कुछ नहीं पड़ी थी। ये बहुत गलत इंसान है, मतलब लिटरली लिटरली मैं कह रही हूँ कि ये बहुत गलत इंसान है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ, हो सकता है कि बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है कुछ नेगेटिविटी इनके ऊपर की है, तब ये ऐसे हो गए, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हुई है, आप देख रहे होगे ब्लैक ब्लैक डॉट। वैसे नहीं तो रीडिंग में गिरता नहीं है, आपने देखा होगा, और भी रीडिंग मेरी उठा के देख लो, यहाँ पर ब्लैकनेस दिख रही है, जो कि मुझे नेगेटिव स्पेल की इंडिकेशन दिखा रहा है। हो सकता है इस वजह से इन्होंने बुरा किया, पर मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर इनकी खुद की गलती दिख रही है। देखो, गलती की है, इमेच्योरिटी की है, इनको लग रहा है मैं बहुत होशियार हूं, बहुत समझदार हूं, पर ये अपने को बहुत ऊपर रखते हैं, समझ रहे हो, अपने को बहुत ज्यादा, इनका ईगो हाई है, ये अपने को बहुत ऊपर रखते हैं। पर यहां कहीं ना कहीं मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत नीचे हैं। कितना ऊपर रख ले, ये बहुत गलत करते हैं। इनके डिसीजन कभी भी सही नहीं रहे। आप भी इनके साथ रहे होगे रिश्ते में, तो आपने देखा होगा, छोटे मोटे डिसीजन भी देखे होंगे। अगर जॉब से रिलेटेड है, पैसा लगाने से रिलेटेड है, इनके डिसीजन कभी सही नहीं रहे। आपने ये नोटिस किया होगा, किया है नहीं किया है, क्योंकि वो चीजें भी दिख रही है, इनके डिसीजन कभी सही नहीं रहते हैं, ठीक है। वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। जिमिनाई स्ट्रांगली निकल के आया है, मिथुन राशि हो सकती है इनकी। मुझे यहाँ पर इनकी राशि में स्कॉर्पियो भी दिख रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो आपकी राशि भी हो सकती है, ठीक है। मैं वो एनर्जी भी दिख रही हूं, आपकी भी हो सकती है। आज खुश तो बहुत हैं ये, ऐसा दिख रहा है कि खुश बहुत हैं, हैप्पी हैं। कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिल हो रही है ना। किसी के, अगर इनको पैसा चाहिए था, पैसा मिल रहा है, कुछ चीजें इनको मिल रही है, तो खुश बहुत हैं। पर ये ऐसा दिख रहा है कि ये टेम्पररी खुशी है। यहाँ पर एक ऐसा दिख रहा है कि टेम्पररी खुशी है, ठीक है। आप इतना, और आपकी एनर्जी देखो तो आप परेशान तो हो रहे हो, आपको परेशान नहीं होना है। कहीं ना कहीं इनकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, ऐसी चीजें देखकर और हर्ट हो रहे हैं, आपको हर्ट नहीं होना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये चीज परमानेंट नहीं है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। और आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूं यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा फोकस करो ना अपने काम पर, या फिर थोड़ा सा पढ़ाई करो, या फिर कुछ काम करो, वहां आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं मुझे, करियर में सक्सेस मिलने के चांसेस। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जो यूनिवर्स होता है ना, हर जगह से दरवाजे बंद नहीं करते। 4 दरवाजे अगर ऊपर वाला बंद करता है ना, तो एक दरवाजा जरूर खोल के रखता है। भले ही आपकी उस दरवाजे पे नजर हो ना हो, क्योंकि आपका फेस सीधा है, आप 4 दरवाजे तो देख रहे हो, आप एक दरवाजा नहीं देख रहे हो, वो दरवाजा आपका खुला है। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो अपने करियर में, वो स्ट्रांग होने के चांसेस हैं आपका ना, आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। बहुत, ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, पर हाँ मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, स्टार्टिंग होगी, वो चीजें दिख रही हैं। पर आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एनर्जी को स्टॉप कर दो, इनको इतना मत करो, क्योंकि आपने इनको बिगाड़ा है। आप, सही कह रही हूं मैं, जैसे बोलते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे को बिगाड़ती है। अब ऐसा माँ बच्चा वाला नहीं कह रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को बिगाड़ती है, उसको केयर करके, उसकी जिद मान के, उसको चेज करके, उसको चीजें दे दे के, उससे नुकसान क्या हो रहा है, माँ का हो रहा है, और बच्चे का भी नुकसान है। यहाँ पर दोनों का नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कोई माँ टॉफी पे टॉफी दी जा रही है, या चॉकलेट पे चॉकलेट दी जा रही है अपने बच्चे को, तो क्या हो रहा है, बीमार पड़ेगा ना वो बच्चा, उसको डायबिटीज होने के चांसेस है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो वैसे ही उसको तो प्यार दिख रहा है, लाड दिख रहा है अपना, कि चलो मेरा बच्चा खा ले, पर वो समझ नहीं रही है, या वो समझ नहीं रहा है कि ना बच्चा समझ रहा है, बच्चा तो कैसे ही समझेगा, ना वो समझ रही है। तो कहीं ना कहीं वही मुझे आपका दिख रहा है। आपने इतना चेज किया है, इतना प्यार दिया है, वही मैं कहूंगी आपने उस चीज की आदत लगा दी इनको, चेज करने की, सॉरी बोलने की। आप सॉरी बोलते हो, ये नहीं बोलते सॉरी, आप ही बोलते हो।
इनके पीछे भागने की, गिड़गिड़ाने की। अगर ये फोन नहीं कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आपको बुरा लगेगा, फिर आप कॉल करोगे पलट के। तो ये चीजें मत करो, क्योंकि आपने आदत लगा रखी है और इस आदत की वजह से ना ये आज इस यहां तक पहुंच गए हैं। अगर आप पहले इनको स्टॉप कर लेते, रोक देते, या आपको पहले ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते ना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने तो बहुत कुछ बोल रखा है आपको, बहुत गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर आपसे, लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ बोला, आपको धमकी भी दी, ऐसा दिख रहा है ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल करने वाली एनर्जी भी मैं लिटरली पिक कर रही हूँ यहाँ पर, जबकि एक प्यार करने वाला इतना ब्लैकमेल करना, ये सब करना थोड़ी करता है या करती है, पर इन्होंने वो चीजें भी की है, क्योंकि इनको ना कहीं आपकी कमजोरी, आपकी वीकनेस पता थी, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स के थ्रू मैं थोड़ा सा देखती हूँ और एनर्जीज को देखते हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर इनिशियल्स जो दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर टी दिख रहा है, जी दिख रहा है, आई दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। ठीक है, कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या ये कभी सुधरेंगे, क्या आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, क्योंकि बिगड़े प्लेयर तो हैं ये। ठीक है, क्या ये कभी सुधरेंगे और क्या आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, दोनों देखेंगे। पहले देखते हैं क्या ये कभी सुधरेंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कभी सुधरेंगे, इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, कभी वो सुधरेंगे, जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी है क्या कभी दूर होगी, कभी सुधरेंगे वो। इंटेंसिटी, पॉलिटिक्स, द मास्टर, सिजोफेनिया, डेफिनेटली ये सुधरेंगे। टाइम लगेगा सुधरने में, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आज टाइम लगेगा। और क्यों नहीं सुधर रहे, यहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है इनके अगेंस्ट। कोई इनको ना बोलते नहीं है, ऊपर ज्यादा चढ़ा देता है, ऊपर या चढ़ा देती है, जो भी है। कोई ऐसा दिख रहा है, इनकी मदर हो सकती है, या कोई ऐसा है ना कि गलत चीजों को के लिए ना इनको फोर्स करता है, गलत काम के लिए, गलत चीजों के लिए, और इनको समझ में भी नहीं आता। इनको ऐसा लगता है ना, वही है ना, जो इंसान अच्छा बोलेगा, जो एक सही रास्ते पे ले जाएगा, वो तो आपको बुरा ही लगेगा। ठीक है, वो बुरा लगता है। जैसे कि आप इनको सही गाइडेंस देते थे, सही रास्ते पे ले जाते थे, तो आप इनको बुरे लगते थे। पर यहीं पर कोई इनको गलत चीज, क्योंकि गलत सच पे चलना, सही रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, और गलत रास्ते पे तो कोई भी चल जाता है। गलत रास्ता ना बहुत इजी होता है, और एक सही रास्ता, एक सच्चाई का रास्ता बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हर कोई गलत रास्ते में चलने को सोचता है कि हाँ मुझे प्रॉफिट होगा, ये सही है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर इनको ये कोशिश करेंगे कि हाँ सही रास्ते में चलना चाहिए। कोई इनको पीछे खींचना होता है ना, पीछे खींचते हुए मुझे दिख रहा है, कोई इनको पीछे खींचेगा। पॉलिटिक्स है किसी की, गंदी पॉलिटिक्स जो आपसे जलता है या आपसे चलती है, किसी की पॉलिटिक्स है यहाँ पर, या फिर इनका भी अच्छा नहीं सोचता है। ठीक है, तभी तो इनको गलत चीजों के लिए, हो सकता है यहाँ पर फैमिली भी है और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, रोमांटिक पार्टी भी है, फैमिली भी है, या फिर कुछ फैमिली है तो कुछ पैसों का कुछ है, गलत चीजों के लिए वो बोलते हैं, गलत तरीके से पैसों के लिए। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ तो मैं क्लियरली पिक नहीं कर पा रही हूँ कि कुछ गलत तो है, कोई तो है यहाँ पर गलत इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होगा, हर किसी के लिए अलग अलग होंगे, पर आपको पता है कि कोई तो गलत इंसान है जो पॉलिटिक्स कर रहा है या कर रही है, क्योंकि वो इंट्यूशन आपको है, कहीं ना कहीं आपको पता है वो चीजें। ठीक है, हाँ, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में इनको इतना ज्यादा डिप्रेशन, इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा होगा ना कि ये मतलब इनको चारों तरफ से नेगेटिविटी दिखने वाली है, चारों तरफ से इनको ऐसा लगेगा कि आज तो अच्छा लग रहा है। पर उस टाइम की बात कर रही हूं, आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि मतलब इतने बुरे बुरे सुसाइडल थॉट्स इनको आएंगे, सुसाइडल थॉट्स, समझ रहे हो, इतना ज्यादा ये नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये सुधरना चाहेंगे, कोई सुधरने भी नहीं देगा। और मतलब ऐसा दिख रहा है कि या कोई यहाँ पर इनको जबरदस्ती गलत चीजों में डालना चाहेगा, पर इनको सही गलत का एहसास तो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपके लिए प्यार बढ़ेगा यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स और उनका पार्टनर का फ्यूचर है? बताइए आगे क्या फ्यूचर है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का? क्या फ्यूचर है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का? बताइए। तो यहाँ पर है प्रोजेक्शन, यहाँ पर है द माइसर, ओके, यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, सप्रेशन, यहाँ पर है पेशेंस, स्ट्रेस। देखो फ्यूचर की बात की जाए तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पर जो आप चाहते होगे ना वही आपके पार्टनर चाहेंगे। अगर आप चाहोगे कि रीयूनियन हो, उस टाइम पे ये भी वही चाहेंगे, ठीक है। आप एक दूसरे, क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड है, एक दूसरे की फीलिंग्स को मिरर करोगे। पर ये इंसान ना, गलती इतनी हावी होगी इनके अंदर, ये आपको बहुत मुश्किल से बोलेंगे। पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी है, द माइसर का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है। हो सकता है कि आप इनके साथ रिश्ते में आके फिर स्ट्रेस फील करो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी को ये पुल डाउन करते हैं, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में भी, फ्यूचर में भी ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे, ठीक है, स्ट्रेस दे सकते हैं गाइस, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है। आप इनके साथ रिश्ते में रहोगे तो स्ट्रेस में रह सकते हो, ठीक है। पर बदल के तो जरूर आ रहे हैं, पर यह है कि बदलेंगे तो जरूर। और फ्यूचर की बात करूं तो ये फ्यूचर आपके हाथों में है, यानी कि आप डिसाइड करोगे कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि ये तो आएंगे, ये सॉरी भी बोलेंगे। हो सकता है कि आपको स्ट्रेस हो उस समय, आप विश्वास नहीं कर पाओ और टाइम लगे, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ, देखो चेंज का कार्ड है, तो सिचुएशन जरूर चेंज होगी, ये जरूर चेंज होंगे, ठीक है। अभी फ्लो के साथ जाओ, चीजें जरूर चेंज होगी, पर सारी बाजी ना एक टाइम पर आपके हाथ में आने वाली है, ठीक है। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है। अभी आप अपने में फोकस रखो, अपना स्ट्रॉन्ग करियर करो, इनको दिखाओ कि आप कुछ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इनके बिना आप ऐसे नहीं हो कि परेशान हो जाओ, या ये आपकी एनर्जीज आपको परेशान करते रहे और आप परेशान होते रहो, नहीं, आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है। तो या डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके हाथ में बाजी आएगी, ये बदल के आएंगे, समझदार होके आएंगे, गलतियों से सीखेंगे। पर हो सकता है आपको स्ट्रेस हो सकता है ये चीजें दोबारा से रिपीट करें, वो चीजें भी दिख रही हैं, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए, ठीक है। तो या जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लो, ओके। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे गाइस आपके पार्टनर की दिख रही है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।